हो सकता है संतू जी, ऐसा ऐसा हो सकता है ना कि बाहर दरवाजे के बीच में किसी औरत का उंगली आ गया हो, इस वजह से वो रो रही हो, और जब उसका उंगली निकल गया हो वापस चली गई हो। ऐसा हो सकता है ना? चीते पर दरवाजे पर उंगली आने पर ऐसे कौन रोता है? संतोष जी, आप डरिए मत, डरिए मत। आई एम हियर, बिलीव द स्पाई हियर। कोई भी भूत आए, चुड़ैल आए, इससे डर कर तो भागी जाएगी ना। इसका शक्ल देखिए संतू जी, ऐसा भूषण दम पिशाच इंसान को देखकर तो किसी भी चुड़ैल का हार्ट अटैक आ जाएगा संतू जी, बात समझिए। हाँ, अभी ना यहाँ पर निकलकर छाती चौड़ा करके भाषण दे रहा है। जिस समय आवाज आ रहा था ना, ये जेल के बाहर भी नहीं निकला, याद है ना आपको संतू जी? अभी बोल रहा है। और वैसे भी आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं संतू जी, हम है ना। हाँ, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। होता है। आप कौन? शाजिया, बेगम शाजिया। बेगम शाजिया, आदाब। ये लालटेन क्यों? हमारे इलाके में बिजली नहीं थी, इसीलिए। अरे यहाँ पर तो है ना। हाँ, बुझा दीजिए। हाँ। और चली गई तो? वैसे आप गलत थे, रोए होती है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं खुद एक रूह हूँ। आप भी एक रूह है। हाँ। आप और आप भी। हम सब रूहें तो हैं। रूहों के बगैर हमारा क्या मायना? बेगम शाजिया तो फिलोसोफर भी है। वैसे का सेवा कर सकते हैं हम लोग आपका रूह बेगम साजिया जी? फरियाद लिखवानी है हमें। बैठिए। वैसे आप दिन में भी आ सकती थी। आपका मिट्टी का तेल बच जाता। रे रे ना ना ना। हम सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। मैं रात को सिर्फ अंदर रहता हूँ। छोड़। समझ गए। स्किन का प्रॉब्लम, त्वचा का दिक्कत ना, धूप से एलर्जी होगा। है ना साजिया दीदी? बताइए क्या तकलीफ है आपकी? कुछ लोगों ने हमारी हवेली पे नाजायज कब्जा कर लिया है। डेरा जमाए बैठे हैं, हड़पना चाहते हैं हमसे हमारी हवेली, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें हमारा घर वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। हाँ हाँ, कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। आप जानती होंगी कि कौन है वो जो आपका घर हड़पना चाहता है। कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। पुराना कब्रिस्तान। माँ। उसके सामने आम का बागान है, बागान के अंदर अंधा कुआं। आखिरी वाला घर हमारा ही है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा घर वापस चाहिए। मिलेगा मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपको। साजिया आपा, अपना एफआईआर का कॉपी तो ले जाइए। शाजिया जी, मैडम सर, आपने एफआईआर रजिस्टर मंगाया? हाँ, तो अच्छा ठीक है, ये तो मामूली सा प्रॉपर्टी का केस है। ठीक है, आप तफ्तीश शुरू कीजिए। मैं मैडम सर, मैं तो साइबर डिपार्टमेंट में हूँ ना, तो प्रॉपर्टी साइबर डिपार्टमेंट का क्या लेना देना है। एक मिनट। चीता। हाँ 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 संतोष जी बोलिए ना। मैडम सर कहीं भेजना चाहती है तुझे। हाँ मैडम सर बोलिए ना।
ये जो प्रॉपर्टी वाला केस है जो कल रात को आया था, हाँ। उसकी तफ्तीश तुम करोगे। ठीक है मैडम। हाँ 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 हम मैडम सर, हाँ, हम कहते हैं कि हमारे साथ ना संतू जी को भी भेज दीजिए, एक से भले दो। हो गया, तफ्तीश आप दोनों ही करेंगे। नहीं मैडम सर, वो प्लम्बर बुलाया था नल। ठीक है, तो प्लम्बर को साथ लेकर जाइए। हाँ पता नहीं कहाँ चली गई। शिवजी, हमें हिम्मत दीजिए मैडम सर के साथ बात करने की। जय हिंद मैडम सर। हेलो पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हमने आपसे कहा था कि मीरा को लेकर तुरंत थाने आइए, अब तक नहीं पहुंची। हाँ हाँ, वो ला ही रहे हैं मैडम सर, मगर क्या हुआ ना, थोड़ा घूमने का मन हुआ। किसका? आपका? क्या मजाक कर रही हैं आप? हमारा नहीं, मीरा मैडम का। हाँ तो वो क्या कह रही हैं, वैसे भी थाने ही जाना है तो क्यों ना थोड़ा घूमते हुए जाए। वो ऐसे आ रही हैं तो इसीलिए थोड़ा घुमा रहे हैं हम उन्हें। पुष्पा जी, अब क्यों हमसे मजाक कर रही हैं? वो एक मशीन है, उसका घूमने का मन कैसे कर सकता है? आप उसे फोन दीजिए, हम उसे कमांड देते हैं। उसकी क्या जरूरत है, आप हमें बताइए ना, हम कमांड देते हैं। और आपको पता है मैडम सर, हम हूबहू आपकी आवाज निकाल सकते हैं। सुनना है आपको? पुष्पा जी, ये क्या कह रही हैं आप? सुना? कांग्रेचुलेशंस, लेकिन हम हैं, हम दे सकते हैं उसे कमांड। आप फोन तो दीजिए। नहीं दे सकते ना मैडम सर, वो हमारे साथ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है? मैडम सर, हम बस थाने आ ही रहे थे, वहाँ एक गोलगप्पे वाली दुकान दिखी तो हम बस रुक गए थे, मुड़ के देखा तो मीरा अचानक गायब हो गई। पुष्पा जी, आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है, तो कितना बड़ा बवाल होगा। थाना बंद हो जाएगा, हम सबकी नौकरी चली जाएगी और जिंदगी भर के लिए हमारे सर पर गैर जिम्मेदारी का कलंक लग जाएगा, वो अलग। कुछ कीजिए, ढूंढिए उसे। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो क्या रहा है ये? आम का बागान, उसके बगल में अंधा कुआं और उसी के बगल में उनका घर है। एड्रेस तो यही दी थी ना संतू जी? चीते, वहाँ पे झोपड़ी है, घर नहीं है। हाँ संतू जी, घर तो नहीं दिख रहा है, झोपड़ी ही लग रहा है हमको भी। चल चल, घर नहीं मिला, चलते हैं ना। हाँ संतू जी। नहीं संतू जी, क्या कर रही हैं? मैडम सर बोली है पूरा तहकीकात तो करना पड़ेगा ना। संतू जी, हाँ वो देखिए, वो घर जैसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ, लग तो रहा है। लग रहा है ना संतू जी? हाँ। हाँ, जाइए जाइए, चेक करके आइए, जाइए। ये तू ही बोला था ना चेक करना है, चल। हाँ संतू जी, चलिए 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 संतू, डरिए मत, डरिए मत, आप हैं, आप हैं। हाँ, आप हैं, चलिए संतू जी, चलिए, आप हैं, डरिए मत। कोई है? चलते हैं, यहाँ कौन रहेगा? हाँ, जाइए जाइए, देख कर आइए, जाइए। क्या जाइए? साथ में चल। चलिए चलिए। मम्मी। चूहा ही होगा संतू जी। संतू जी, घर नहीं तो खंडहर लग रहा है। कितने लोगों के पास घर नहीं और जिनके पास है तो खंडहर बना के रखा है चीते। ये डरावना मासूमियत संतू जी। संतू जी, जब यहाँ तक हम लोग आ ही गए हैं तो आस पड़ोस किसी से पूछते हैं। चलते हैं ना। नहीं, पूछ लेते हैं, पूछ। वो देखिए, चाचा जान जा रहे। चाचा सुनिए। चाचा जान। चाचा क्या है? अरे चाचा, ये इतना कहाँ भड़क रहे हैं? बीवी भी भाग गई है क्या आपकी? तुम्हें कैसे पता?
बाबा सॉरी सॉरी चचा, गलत तार छेड़ दिए। चचा जान, हम ये पूछ रहे थे कि इधर आस पड़ोस में कोई साजिया बेगम रहती है क्या? बेगम साजिया रहती है नहीं, रहती थी। बरसों पहले वो गुजर गई है। किसने लिखा है यहाँ पे? कौन है जो हमारे थाने से पंगा ले रहा है? ए, फोटो का खींचो, पीछे हटो, मारेंगे नहीं तो। किसने लिखा है ये? संतू चीते? नहीं पता मैडम, हमको बिल्कुल नहीं पता ये सब। बिल्ले नहीं, मुझे नहीं पता। और ये थाने के बाहर लिखा है ना, मैं तो थाने के अंदर था ना। थाना है ना? हाँ। क्या हो गया करिश्मा सिंह, इतना शोर क्यों मचा? मैडम से ये देखिए दीवार पे क्या लिखा है ये। आपको तो उर्दू आता है ना मैडम सर, तो ये क्या लिखा है ये? अब हमारी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है उल्टा लिखा है। उल्टा? हाँ। हट रहे, मैं देखता हूँ। ये तुमको आता है पढ़ना ये? अरे नहीं मैडम। तो टेढ़े काहे हो रहे हो? पीछे हटो। हटना यार। इकबाल तुम आओ, तुमको आता होगा ना पढ़ना? बिल्कुल आता है, इसकी तरह जाहिल थोड़ी। हाँ तो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बता तो सकते हैं, लेकिन का? थाने वालों का पिछले महीने का बिरयानी का उधार है, अगर वो दे दे तो कुछ सोचें हम। मिल गया एडवांस में पूरा। मिला? हाँ। पढ़ो अब। पढ़ो यार। पढ़ोगे? ये हवेली हमारी है, चले जाओ सब वरना मारे जाओगे साजिया। ये लिखने वाला साजिया को क्यों बता रहा है? अरे वरना मारे जाओगे, कौमा साजिया। साजिया? साजिया हमें बता रही है, तो कौमा कब बोलेगा रे? बिल्लू जी, ए बिल्ले बक। ये वही है जो रात को आई थी कंप्लेंट लिखाने? हाँ, लालटेन लेके आई थी। एक मिनट, तुम दोनों ने मुझसे कहा था ना कि शाजिया की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। हाँ। तो फिर वो ये सब कैसे लिख सकती है? मैडम 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 मैडम, आपने क्या बोला था, कर क्या रहा है? अभी कोई बात नहीं सुनता। चुड़ैल, आपने जो लिखा है मैं साफ नहीं करूंगा। चुड़ैल। ये तो पुष्पा जी वाली चुड़ैल है। का बोले बे? पुष्पा जी आपको ऐसे बोलते हैं ना प्यार से, चुड़ैल ये चुड़ैल। जो दिए दिए ना भगवान ने, इनको खोलो और आँख खोल कर साफ करो। ये कहाँ नीचे साफ कर रहे हैं? मतलब पहले दीवार साफ करूं, फिर उसको पेंट करूं। आई एम नॉट पेंटर। अम्मा तो तुम्हें चित्रकारी करनी है क्या इस पे? बिल्ले रंग है ये, खून नहीं है, बात को समझो। तुम्हारे अंदर पिकासो का आत्मा डाले तब जाके साफ करोगे। हाँ मैडम, मुझे एक बार फर्श साफ करने को बोलो, बर्तन साफ करने को बोलो, आदमी साफ करने को बोलो, आदमी की जेब साफ करने को बोलो, लेकिन ये नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये खून भरी दीवार मैं साफ नहीं कर पाऊंगा। बिल्ले, कल सुबह दुकान पे आ जाना, सारे बर्तन साफ कर दे चकाचक। और शाम को हमारी दुकान पे आ जाना। मैडम, 2 मिनट के लिए आपकी बंदूक 2 गोली के साथ मिल सकती है? एक सुबह और शाम को। बकलौली नहीं, साफ करो जल्दी। बिल्ले जल्दी कर। ठीक है, चुड़ैल खून पीने आएगी तो बता दूंगा आपका एड्रेस। क्या बोले बे? हाँ, आप यही हैं? हाँ। कुछ नहीं। तो साफ कर। करता हूँ। जी, कोई समस्या है? आइए रिपोर्ट लिखते हैं अंदर। मुझे नहीं अंदर आनी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं लिखानी है। मैडम 1 मिनट, अरे 1 मिनट बात तो सुनिए। नवाब साहब वो कब आ गए? अभी थोड़ी देर हुए मैडम सर। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब। नवाब साहब कहाँ हैं आप? हम यहाँ हैं, सामने जो खिड़की है उसके टेबल के पीछे।
नवाब साहब आप यहाँ क्या? अरे वो सुन लेगी। कौन? अरे हमारी चौथी बेगम साजिया। नवाब साहब, आपकी बेगम का बहुत सालों पहले इंतकाल हो चुका है ना? हाँ मैडम जी, वो आ गई है भूत बन के। देखिए मैडम जी, मेरी कुछ ही दिनों में हमारी आखिरी बेगम की बड़ी बेटी की शादी है। उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता हूँ मैडम जी। उसके बाद मर जाएंगे तो चलेगा? चुप। एक मिनट नवाब साहब, आप बाहर आइए, कुछ नहीं होगा। आ जाइए, हम हैं साथ में। आइए बाहर आइए। भाग यहाँ से। पैसे देता नहीं है, निकल। बदनाम। अरे मैडम चाय के पैसे। धीरे बोलो थोड़ा। कुछ नहीं होगा, बस बदनाम था वो। आइए। बदनाम था? हाँ, और कोई नहीं। आइए बाहर आइए। आइए बाहर आइए। बैठिए, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। बैठिए, बैठ जाइए। इत्मीनान से बैठिए। अब बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम ये कहने आए हैं कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। लाख आप लोगों के अंदर बड़ी बुराई भरी हुई, पर इस बात का हमें यकीन है, और खास तौर से पुष्पा जी। अरे ऐसी औरतें आजकल कहाँ मिलती हैं? नवाब साहब। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के रहने से हमें कोई इतराज नहीं है, पर क्या? पर मैडम इसका क्या? अरे मैडम से ये फोटो तो इतनी जल्दी वायरल भी हो गई। देखिए मैडम जी, अब ये कहते हुए हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग ये थाना खाली करके जाइए, क्योंकि हमारी जो ये चौथी बेगम साजिया है ना, अरे इसकी रूह ना हमको जीने देगी और ना आप लोगों को। भाई हम तो चलते हैं मैडम। नहीं, नवाब साहब, बैठिए, बैठ जाइए। एक बात बताइए नवाब साहब, ये आपकी जन्नत नशीन बेगम हमारे ही थाने के पीछे क्यों पड़ी है? अरे मैडम, ये जो हमारी बेगम जो है ना, साजिया थी ना, अरे मैडम एक नंबर की लालचीन थी, और जब से मेरा उसका निकाह हुआ, उसकी नजर हमारी इस हवेली पे थी। फिर भी मैंने इस हवेली का नाम साजिया महल रख दिया, लेकिन उसका दिल नहीं भरा। वो कहने लगी है हमें तो भाई कानूनन चाहिए, क्योंकि हम औरतों का क्या, हमारी बेटियों का क्या, और यहाँ तक कि उसने हमारी और बेगमों को जो है ना भड़काना शुरू कर दिया। नवाब साहब, लेकिन कानूनन वो गलत नहीं कह रही थी, सही थी। अरे मैडम जी, कानून रखिए भाड़ में, आप अपनी सोचिए, छोड़ेगी नहीं किसी को। हम तो चलते हैं भाई। नहीं नवाब साहब, बैठिए। एक बात बताइए, आपके पास अपनी बेगम की कोई पुरानी फोटो कुछ है? मैडम है क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो बेगम थी ना, बड़ी खूबसूरत थी। एक आधी फोटो जरूर होगी। ये देखिए मैडम। नवाब साहब, आप दोनों के साथ में कभी कोई बेटी हुई थी क्या? नहीं मैडम जी, कोई बेटी नहीं हुई थी। नहीं मैडम, हमारी शादी के सिर्फ 1 साल हुए थे। उस सड़े आम की तरह ना, और आमों को जो सड़ा रही थी, इसलिए हमने उसको अपने से अलग कर दिया था। अलग कर दिया? हाँ। अलग होने के बाद फिर से शादी की? हाँ मैडम 4-5 शादी की। नवाब साहब, शाजिया ने दूसरी शादी की? मैडम उसका हमें नहीं कुछ पता। मैडम जी, हमसे अलग होने के बाद उसको कोई बीमारी हो गई थी, उसके बाद वो चल बसी। मैं चलता हूँ मैडम जी। राम। हाँ। हे भोलेनाथ, आपके रहते कैसे विपदा आन पड़ी आपके इस परम भक्त पर। अब कहाँ ढूंढे उस मीरा को? सभी जगह तो ढूंढ के देख लिया हमने। आपको पता है शिव जी, अगर ये मीरा नहीं मिले ना समय रहते, तो सब रायता फैल जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, हमारा थाना बंद हो जाएगा। कुछ कीजिए, हम नहीं जानते, आप ही कुछ कीजिए, हमें बचाइए इस विपदा से। क्या कष्ट है बच्चा? शिव जी, आप आ गए इतनी जल्दी? क्या हुआ, पार्वती माँ नहीं आई आपके साथ? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, सब तो जानते हैं आप, फिर भी आप पूछ रहे क्या कष्ट है? ये हम हैं बच्चा, पलटो। अच्छा पंडित जी। क्या हुआ, क्या परेशानी है बच्चा? एक मिनट। क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ, लेकिन इसकी तस्वीर आपके पास कैसे?
अरे वो सब छोड़िए ना महाराज, पहले ये बताइए आपने इस लड़की को कहाँ देखा है? ये वही लड़की है जो मार्केट में मिली थी और इस लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। एक आदमी उसे ले गया। आदमी? वो कहाँ 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 लेके गया? हॉस्पिटल लेके गया होगा, और कहाँ लेके जाएगा? नहीं ना पंडित जी, आसपास के सारे अस्पतालों में हमने पूछताछ की है, वहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं आया है। तो फिर पुलिस थाने लेके गया होगा? नहीं ना, पुलिस थाने में भी ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, जो इंसान उसे लेके गया अपने साथ, उसको तो आपने देखा ही होगा। उसका रूप रंग कैसा था? मतलब कद काठी, वो कैसा दिखता था? ऐसी कोई विशेष पहचान जिसे उसे ढूंढने में आसानी हो? थोड़ा सा मध्यम कद का, मोटा, गोल सा नाक था उसका और थोड़ा सा सांवला था। पंडित जी बहुत 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 धन्यवाद। बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द वो लड़की हमें मिल जाए। पंडित जी धन्यवाद, पंडित जी धन्यवाद। हमारे महिला थाने पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।